सच हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसी तरह सरकार भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब आपका चेहरा अगर खराब हो और आप आईना तोड़ दे रहे हो तो दोष आपका है। सबसे बड़ी बात है कि किसी अखबार का कर्मचारी रात में काम कर रहा हो और उसको आप बाहर नहीं निकलने दीजिए, ये तो लोकतंत्र का गला घोटना हो। नमस्कार, न्यूज़ भारतवर्ष के डिजिटल लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एसएन श्याम हैं। जिस तरीके से कल हमने देखा, पूरे दिन भर दैनिक भास्कर के मीडिया समूह और भारत समाचार के मीडिया ग्रुप के कई ऑफिसेस में आईटी और ईडी की रेड की गई। लगभग 8 शहरों में ये रेड की गई है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर इस रेड को विपक्ष बता रहा है कि जिस तरीके से भास्कर ग्रुप के 8 शहरों में उनके मुख्यालय पे ये रेड की गई है, उनके दफ्तरों में रेड की गई है, साथ ही साथ उनके जो अधिकारी है, भास्कर ग्रुप के जो चेयरपर्सन है, उनके यहाँ भी ये रेड की गई है, उनके घर पे भी रेड की गई है। और नाइट शिफ्ट पे जो वर्कर उनके दफ्तर में थे, उन्हें दफ्तर से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार एसएन श्याम जी। क्या लगता है सर, जिस तरीके से भास्कर ग्रुप के कई संस्थानों पर, कई शहरों के अलग अलग ब्रांच पर यह रेड की गई है, केंद्र के इशारे पर विपक्ष इसे कह रहा है कि ये रेड की गई है, कैसे देख रहे हैं आप? रमन, देखिए, ये निश्चित रूप से ईडी और इनकम टैक्स पर जब रेड होता है तो उसमें भारत सरकार की ही संलिप्तता होती है और उनके आदेश पर ही होता है। लेकिन यह रेड जो छापामारी जो है, यह एक तरह से कहिए कि लोकतंत्र के लिए घातक है। खासकर मीडिया समुदाय पर जो है, मीडिया को एक तरह से उसे कहें कि डराने धमकाने की एक साजिश, सरकारी साजिश जो है। दैनिक भास्कर ने कुछ दिन पूर्व खबर प्रकाशित किया था, कोविड से जो मौत हो रही थी उनको लेकर के। सरकार की नाराजगी इस वजह से है कि जो मौत हुई और जो उस मौत को सरकार छुपाना चाह रही थी, दैनिक भास्कर उसको दरअसल उजागर कर रहा था। तो इसे लेकर के सरकार नाराज है। जैसे आपने देखा, गंगा में लाशें मिलने के, यहाँ बक्सर तक लाशें आ गई और दर्जनों सैकड़ों लाशें मिली यहाँ पे। उसी तरह कानपुर में भी, लखनऊ में भी गंगा में कई लाशें मिली हैं। अभी राजस्थान की बात देखिए, राजस्थान में कूड़े के ढेर में पाया गया कोविड का वायल जो है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कूड़े के ढेर में जो वायल मिला, उसकी जो जांच हुई, उसमें बात सही में सामने आया कि इसमें वायल बर्बाद हो रहा है। होता क्या है कि एक जो वायल आप खोलेंगे, जो एक होता है, उसमें 10 लोगों को पड़ता है, लेकिन अगर 10 से कम लोग हुए तो वो फिर बर्बाद हो जाता है। तो जो लोग देने वाले थे उन लोगों ने यही किया कि वायल दिया, 1-2 को दिया और बाकी फेंक दिया। तो ये सारी बात, सच को उजागर करना, ये मीडिया का काम है। मीडिया तो इसीलिए है ही है, अखबार, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सारे। अब तो सोशल पोर्टल मीडिया भी आ गए हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया की जो जिम्मेवारी है उसे दैनिक भास्कर ने बड़ी बखूबी निभाया और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, देखने वाली बात यह है, क्योंकि जितने भी संस्करण छपते हैं भास्कर के, चाहे वो किसी भी राज्य की बात कर ली जाए जहाँ पर ये आईटी और ईडी की रेड हुई है, सभी संस्करण में भास्कर ने सरकार की जो खामियां हैं, उन खामियों को 2 महीने पूरे तरीके से उजागर किया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान आप अपने स्क्रीन पे ये खबर भी देख रहे होंगे। ये जो खबर है, ये भोपाल संस्करण की है, जिसमें कि भास्कर के फ्रंट पेज पर ये फोटो छापी गई थी कि सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती सी चिताएं सब बोलती है। यानी कि 112 मौत के जो आंकड़े हैं वो सरकार ने नहीं दिए थे और इस आंकड़े को दैनिक भास्कर ग्रुप ने इसका एक्सपोज किया था और ये फोटो अपने फ्रंट पेज पे छापी थी। उसके साथ कई ऐसे जो खबर है जिसको भास्कर ने एक्सपोज किया था, चाहे वो बिहार की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए या फिर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, तमाम राज्यों में इस तरह की जो पत्रकारिता है वो भास्कर ने की थी। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है सर कि सरकार खबर छापने वाले से डर रही है। क्या आखिर में सच है कि सरकार डर रही है? जिस तरीके से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, ऐसे में मीडिया पर अंकुश लगाना, प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाना, कई सारे विपक्ष के नेता जो है वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, भास्कर का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए रमन, मैं बताया ना आपको कि ये सरकार जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मोदी, तो इनके मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास के इर्द गिर्द जो भी बैन लगा करता था मीडिया कर्मियों का, उसको हटवा दिया। तो आते आते सरकार ने अपनी पहचान दे दी थी। और आप कह रहे हैं कि अखबार खिलाफ लिख रहा है। अखबार कोई खिलाफ नहीं लिखता है, हम तो वही दिखाते हैं, हम वही लिखते हैं जो सच होता है। और ये सच है कि चिताएँ जली, ये सच है कि लाश मिले, ये सच है कि वायल कूड़े के ढेर मिले। तो इस सच को हम अगर दिखाते हैं तो कहते हैं कि सच बड़ा कड़वा होता है।
और सच हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसी तरह सरकार भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और अब चूंकि सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है तो सरकार ने एक एजेंडा अपना लिया कि ईडी और इनकम टैक्स। अब यही हो सकता है ना कि आय से अधिक संपत्ति और आयकर का भुगतान आपने किया कि नहीं किया, इसको लेकर के चूंकि मीडिया घराने, जो भी दैनिक भास्कर एक बड़ा मीडिया घराना है, इसलिए अब तेने कहा कि 8 जगहों पे छापा मारी, सिर्फ भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर हुआ और अखबारों वालों पे नहीं। इसलिए और अखबारों ने जो पत्रकारिता का मूल धर्म है, जो पत्रकारिता का मूल पेशा है, उससे अलग हट के काम किया। लेकिन पत्रकारिता के सही धर्म को, जो जर्नलिज्म का सही मुद्दा और मायने होता है, उसको भास्कर ने निभाया। यही वजह है कि भास्कर के कई राज्यों में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं सरकार के द्वारा, उन सभी पर पहले से ही रोक थी और अब नहीं लग रहा है कि आगे भी भास्कर को ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो सरकार के द्वारा मिलेगी। इस पर क्या आपकी राय है सर? किसी भी मीडिया संस्थान के लिए सरकारी एडवर्टाइजमेंट काफी जरूरत होता है, किसी भी बड़े संस्थान को चलाने के लिए। रमन, ठीक कहा आपने। ऐसे में भास्कर को काफी दिनों से एडवर्टाइजमेंट भी नहीं मिल रहा था, तो अब आगे क्या करेगी? रमन, आपने बहुत अच्छी बात कही और सही बात कहा है कि किसी भी अखबार का या किसी भी मीडिया का जो बैकबोन होता है, इकोनॉमिकल बैकबोन होता है, वो होता है सरकारी विज्ञापन। क्योंकि प्रोफेशनल विज्ञापन, कमर्शियल विज्ञापन बहुत कम लोगों को मिलते हैं और सरकारी विज्ञापन का रेट भी बड़ा ज़्यादा होता है। तो सरकार के पास यही एक हथियार है। सरकार अखबार का प्रकाशन नहीं रोक सकती है, सरकार आरएनआई रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकती है। सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि आपके इकोनॉमिकल बैकबोन को, जिसके कहते हैं कि आर्थिक रूप से जो आपकी रीढ़ है, उसको कमज़ोर कर देगी ताकि आप खड़ा ना हो पाइए। और जब विज्ञापन नहीं मिलेगा तो बड़ी बड़ी अखबारें, जितने अच्छे बड़े अखबार हैं, उनके अखबारों के रिपोर्टर के वेतन से लेकर के अखबारों के प्रबंधन का सारा काम विज्ञापन के पैसे से ही होता है। रमन, एक और खबर हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, जिसमें कि साफ तौर से आप देख रहे हैं जो भास्कर ने छापा था। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने खबर को झूठा बताया। इसके साथ ही साथ भास्कर के पास कचरे में पड़ी 500 वाइल का जो फोटो था वो सबूत भास्कर ने एक्सपोज किया, जिसके बाद राजस्थान में जो वैक्सीन की बर्बादी हो रही थी उस पर एक सवालिया निशान खड़े हो गए। जिस तरीके से कई सारी वाइलें राजस्थान के कई अस्पतालों में देखी गई कि उनमें वैक्सीन की जो डोज है वो बची हुई थी, लेकिन उन वाइलों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। इसके बाद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने इस खबर को पूरे तरीके से नकार दिया, लेकिन इसके बाद फिर वहां जब भास्कर ने एक्सपोज किया तब ये खबर चर्चा में आई, राष्ट्रीय खबर बनी। उसके बाद ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है भास्कर समूह की जिनको भास्कर ने छापा था। उसके बाद हम आपको एक और संस्करण दिखा रहे भास्कर का ही, राजस्थान का, जहां पर सरकार ने 50 दिनों में जिन 25 जिलों में बताई 3918 मौतें बताई थी सरकार ने कि कोरोना से हुई थी, जिनमें 512 गांव ब्लॉक में उठी हुई थी, जिनमें टोटल जो मौत थी वो लगभग 14,000 के आसपास भास्कर ने बताया, लेकिन सरकार ने बताया कि मात्र 3900 मौतें हुई है। इसके अलावा भी आप देखिएगा तो कई सारी जो खबर भास्कर ने छापी है कि 18 लाख रोजगार, ऊपर से महंगाई को लेकर भी भास्कर ने खबर छापी थी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए वर्तमान की स्थिति की, जो जासूसी का मामला आया है पेगासस फोन टैपिंग को लेकर, उसमें भी भास्कर ने खबर छापी कि पहली लिस्ट में 40 पत्रकार, 3 विपक्षी नेता, 2 मंत्री और 1 जज, इन तमाम के नाम भास्कर ने एक्सपोज किए। सर, फोन टैपिंग का भी मामला सामने आ रहा है, पार्लियामेंट में काफ़ी बहस हो रही है। इसके बाद भास्कर ने ये खबर छापी, यानी कि भास्कर कहीं से भी अगर आलोचना करनी होती है सरकार की तो वो करता है। देखिए रमन, मैं कहा ना आपको कि जो पत्रकारिता का मूल धर्म है वो यह है कि सच हम दिखाएंगे। हम तो आईना है। जर्नलिज्म क्या है, पत्रकार क्या है, अखबार क्या, आईना है। अब आपका चेहरा अगर खराब हो और आप आईना तोड़ दे रहे हो तो दोष आपका है, आईने का दोष है। आईना का तो काम है कि जो आप हैं वही दिखाएंगे हम। तो भास्कर, मैं कहा ना आपको, बहुत दिनों के बाद, मैं तकरीबन 40 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ और बहुत दिनों के बाद हमें लगा कि कोई अखबार ऐसा है जो जर्नलिज्म का जो मूल रास्ता है, जर्नलिज्म का जो सही उपयोग है उसका हो रहा है। अब लाशों के छुपाने का काम तो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अधिकारी जरूर करते हैं। अधिकारी, सरकार किस पे काम करते हैं? अधिकारियों पे। और अधिकारी अपनी सच्चाई छुपा करके और वो जो है सो देते हैं सरकार को, और सरकार उसके आधार पे बताती है। मैं बताऊं आपको, देखिए अभी ऑक्सीजन के मुद्दे पर लेकर के देश में बवाल मचा हुआ है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने झूठ बोला तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। और मैं खुद जो है 35 लाशों के बीच में बांसघाट से खड़ा होकर के लाइव किया हूँ। तो लाशें तो मिलती रही हैं। सरकार, सच्चाई ये सच है कि सरकार सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और सरकार
जो अपनी ढिंडोरा पीटने में लगे कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास तो हो रहा है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में जो वास्तव में भारत जैसे देश में लोकतंत्र पे जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। पहले अगर तैयारी रहती तो इतनी मौतें नहीं होती। आज आप ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, आज आप जो अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, रेमडेसिविर दवा खोज रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं किया? जब पहला वेव आ चुका था और जब सरकार को ये पता था कि दूसरा वेव भी आने वाला है तो आपको कर लेना चाहिए था। अब ब्लैक फंगस की दवाई नहीं है इस देश में, यही तो त्रासदी है देश की। और हम अगर सच कहते हैं तो हमें आप कत्ल करने लगते हैं, हमें हमारा विज्ञापन बंद कर देते हैं, हमको अखबार से निकलना बंद कर देते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है कि किसी अखबार का कर्मचारी रात में काम कर रहा हो और उसको आप बाहर नहीं निकलने दीजिए, ये तो लोकतंत्र का गला घोटना हो गया। लोकतंत्र की बात हो रही है। एक और अपने स्क्रीन पे आप खबर देख रहे होंगे, सबसे व्याकुल करने वाली ये खबर थी, गंगा में तैरती लाशें और गंगा के किनारे जो सब मिल रहे थे दूसरी लहर के दौरान। पूरे देश ने वो देखा। लगभग भास्कर ने ये खबर छापा था कि 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा लाशें गंगा के किनारे दबे हुए पाए गए हैं। राइटर्स जो इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप है उसने भी इस फोटो को अपने वेबसाइट पे प्रकाशित किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि यह खबर गलत है, जबकि पूरे देश ने देखा था कि कितनी लाशें गंगा के किनारे मिली थी। इसी के साथ सर हम इसको एंड करना चाहेंगे। गंगा में जो लाशें मिली थी उसको भी सरकार अब कह रही है कि ये भी तस्वीर झूठी है, तो अब विश्वास किस पे किया जाए? रमन, मैं बताऊं आपको ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती, तस्वीरें ही ऐसी चीज हैं जो सच बयां करती हैं। और अब तस्वीर एक मान लीजिए लाश, 2 लाश, 3 लाश, लेकिन जहां सैकड़ों लाशें मिल रही हों उसको आप कैसे छुपा पाइएगा? छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं है। कैमरामैन ने जो देखा उसने लिया और उसको उसने दिया। अब ये तो सरकार को होना चाहिए था कि इसकी जांच कराते कि भैया लाशें आई कितना। अब मैं बक्सर में जो लाशें मिली गाजीपुर से और बक्सर तक चली आई, अखबार ने जब उसको किया तो डीएम कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, और बाद में जब सारे अखबारों ने छापा तब जाके डीएम जांच कराते हुआ कि लाशें मिली हैं। तो जो लाशें हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें हमेशा सच बयां करती हैं। और सरकार अगर इस सच को स्वीकार न करे तो निश्चित रूप से देश के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो साफ तौर पे आप सब सुन रहे हैं जिस तरीके से भास्कर ग्रुप पे जो छापेमारी की गई है सरकार के द्वारा, ईडी इनकम टैक्स की रेड की गई है, इसके बाद तस्वीरें जो है वो सच बयां करती है। भास्कर ने जो भी खबर छापी इन दौरान, कोरोना के दूसरी लहर के दौरान, पूरे देश ने वो खबर देखी, पढ़ी, लेकिन अब जो कार्रवाई की जा रही है, विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई कह रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई स्टैंड नहीं आया है। भास्कर ग्रुप ने भी कहा है कि ईडी और सीबीआई की रेड जो की जा रही है उनके द्वारा जो खबर प्रकाशित की गई थी उसी के विरोध में ये रेड की गई है। लेकिन अब देखना है कि आगे इस पे और क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी का मामला सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पे भी दबाव है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां और अन्य दलों के जो नेता हैं और कई मीडिया संस्थान भी भास्कर के साथ आकर खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी वेव की आने की आशंका है उससे पहले सरकार को अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। जिस तरीके से दूसरी लहर के दौरान जो स्थिति देश में पैदा हुई थी, सरकार को वो स्थिति दोबारा पैदा होने से रोकनी चाहिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।